अध्याय फायरी किंग। मेरा आदमी? फायरी किंग ने कहा कि मैं उसका आदमी हूं। बिपिन हैरान रह गया। वह स्काई स्वॉर्ड जेल में ज्यादा समय से नहीं था। वह पहले कभी फायरी किंग से नहीं मिले थे, ना ही वह फायरी किंग का कोई पिछलग्गू था। लेकिन फिर फायरी किंग ने कहा कि वह उसका आदमी है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि ब्लड एम्परर और हार्टलेस किंग्स के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पहले से पता था कि वह फायरी किंग का आदमी है। यह सब क्या चल रहा था? फायरी किंग, हार्टलेस किंग्स ने फायरी किंग की ओर देखा। मुझे ब्लड एम्परर ने बुलाया था। उसने मुझे कुछ फायदे दिए, जिसके बदले में मैंने उसकी तरफ से सिर्फ बिपिन को ढूंढा। इससे पहले मुझे कभी पता नहीं चला कि वह तुम्हारा आदमी है। मुझे भी कोई अंदाजा नहीं था, ब्लड एम्परर ने कहा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें पता था या नहीं। संक्षेप में कहूं तो तुम पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हो। फायरी किंग गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उस पल वह सचमुच बहुत गुस्से में था। जब वो पास के खाली स्थान पर आया और देखा कि ब्लड एम्परर और हार्टलेस किंग्स बिपिन से लड़ रहे हैं, तो उसने इसमें दखल देने की ना तो कोई परवाह की और ना ही उसका कोई इरादा था। आखिरकार स्काई स्वॉर्ड जेल में होने वाला नरसंहार अपने आप में एक पागलपन था। बिपिन का उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उसकी मौत से भी उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन ठीक निर्णायक क्षण में बिपिन ने अपने कई गुप्त दाव, ट्रम्प कार्ड्स चले और चेतना कारागार में एक दरार पैदा कर दी। बिपिन द्वारा चले गए उन गुप्त दावों में स्कारलेट किंगडम की एक तकनीक भी शामिल थी। जिस पल उसने बिपिन को स्कारलेट किंगडम की वो गुप्त विद्या इस्तेमाल करते देखा, फायरी किंग चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सका। क्योंकि तुम मेरे आदमी के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हो, इसलिए तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। फायरी किंग के मुंह से एक ठंडी कठोर आवाज निकली। अगले ही पल फायरी किंग ने तुरंत हमला बोल दिया। धड़ाम! फायरी किंग का शरीर पलक झपकते ही विशाल हो गया और अचानक एक ऐसे दैत्य में बदल गया जो 100 झांग लगभग 300 मीटर ऊंचा था और पूरी तरह से लपटों से घिरा हुआ था। वो एक अग्नि दैत्य था। उस अग्नि दैत्य ने जोर से जमीन पर पैर पटका और ब्लड एम्परर तथा हार्टलेस किंग्स की दिशा में एक जोरदार लात मारी। रास्ते में एक जोरदार लाल लपट तेजी से फैल गई। उसने अचानक आसपास के खालीपन को एक पल में ही ढक लिया। 10,000 मील के दायरे में वो एक लाल सागर बन गई। वो आग का विशालकाय रूप जो फायरी किंग ने धारण किया था, उस लाल सागर का एकमात्र शासक था। यह नजारा देखकर बिपिन की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो स्कारलेट किंगडम है। स्कारलेट किंगडम। हां, फायरी किंग उस समय स्कारलेट किंगडम की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। बिपिन की तकनीक से इसमें यह फर्क था कि फायरी किंग द्वारा इस्तेमाल की गई स्कारलेट किंगडम की तकनीक अपने चरम स्तर पर थी। वो कुल 10,000 मील के दायरे को ढक सकती थी। जहां तक बिपिन की बात है, अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी स्कारलेट किंगडम का इस्तेमाल करता, तो भी उसका दायरा 10 मील से ज्यादा नहीं होता। स्कारलेट किंगडम लिनिएज ऑफ स्कारलेट की एक बहुत ही कीमती और गुप्त तकनीक थी। फायरी किंग लिनिएज ऑफ स्कारलेट का ही एक माहिर है। बिपिन हैरान रह गया। उसे आखिरकार समझ आ गया कि फायरी किंग ने ऐसा क्यों कहा था कि वह उसी का आदमी है। तो बात यह थी कि वे दोनों ही लिनिएज ऑफ स्कारलेट से ताल्लुक रखते थे। गड़गड़ाहट। युद्ध के मैदान में एक भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। भले ही ब्लड एम्परर और हार्टलेस किंग, जिन्हें आग के लाल सागर ने निगल लिया था, मिलकर भी लड़ते, तो भी वे उस विशालकाय अग्नि दानव के भयंकर हमले के सामने मुश्किल में पड़ जाते, जिसमें फायरी किंग बदल गया था।
थोड़ी ही देर में वे कांपने लगे और उनका मनोबल टूट गया। इसे एक सबक समझना जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। अगर अगली बार ऐसा हुआ, हम फायरी किंग की जोरदार आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी और आग का वह लाल सागर जिसने आसपास के इलाके को घेर रखा था, धीरे धीरे फैलना बंद हो गया। आग के उस सागर के बीच ब्लड एम्परर और हार्टलेस किंग गुस्से से फायरी किंग को घूर रहे थे। चलो चले, दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मुड़े और वहां से चले गए। ब्रह्मांड में जल्द ही शांति छा गई। फायरी किंग के शरीर पर जल रही आग धीरे धीरे बुझ गई और वो वापस अपने असली रूप में आ गया, एक हट्टे कट्टे इंसान के रूप में। वो अचानक तेजी से आगे बढ़ा और बिपिन के सामने प्रकट हो गया। बिपिन को देखते ही फायरी किंग की आंखों में उत्साह झलकने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर फायरी किंग कि आपने मेरी मदद की। बिपिन ने तुरंत उनका शुक्रिया अदा किया। हाँ, तुम स्कारलेट वंश लिनेज ऑफ स्कारलेट से हो, मेरे जूनियर हो। जाहिर है मुझे तुम्हें बचाना ही था। वैसे भी अगर मैं तुम्हें ना भी बचाता तो भी तुम वहां से बचकर निकल ही जाते, है ना? फायरी किंग हंसते हुए बोला। बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन उसने इस बात से इनकार नहीं किया। यह सच था, वो पहले ही हार्टलेस किंग के चेतना कारागार कॉन्शियसनेस प्रिजन से खुद को आजाद करवा चुका था और उसने ड्रैगन ब्लड की गुप्त विद्या सीक्रेट स्किल का भी इस्तेमाल कर लिया था। अगर फायरी किंग वहां प्रकट ना भी होता तब भी वहां पर भाग निकलने में कामयाब हो जाता। चलो चले, कोई शांत जगह ढूंढते हैं और आराम से बैठकर कुछ बातें करते हैं। फायरी किंग मुस्कुराते हुए बोला। बहुत जल्द उन दोनों को डार्कनेस माउंटेन अंधकार पर्वत में एक सुनसान गुफा मिल गई। उस गुफा के अंदर बिपिन और फायरी किंग एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। बिपिन, तुमने स्कारलेट किंगडम की गुप्त विद्या कहां से सीखी? फायरी किंग ने उससे पूछा। डायू वर्ल्ड के स्नो किंगडम में, स्कारलेट आइलैंड पर। बिपिन ने उसे संक्षेप में बताया कि उसने स्कारलेट किंगडम की विद्या कैसे हासिल की थी। बिपिन का ब्यौरा सुनने के बाद फायरी किंग ने सिर हिलाया और संतुष्टि भरा भाव दिखाया। खुशकिस्मती से, हालांकि लिनिएज ऑफ स्कारलेट का पतन हो रहा है, फिर भी ये एक बार भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर फायरी किंग, क्या आप ही लिनिएज ऑफ स्कारलेट के रचयिता है? बिपिन ने पूछा। जब वह स्कारलेट आइलैंड पर था तो स्कारलेट आइलैंड के मास्टर ने उसे एक बार लिनिएज ऑफ स्कारलेट का इतिहास बताया था। उन्होंने कहा था कि लिनिएज ऑफ स्कारलेट की रचना यूनिवर्स गॉड से भी ऊंचे दर्जे के एक माहिर ने की थी। लिनिएज ऑफ स्कारलेट एक समय बहुत शानदार था, लेकिन बाद में उसका पतन हो गया। रचयिता? मुझे लगता है हाँ। फायरी किंग ने हल्के से सिर हिलाया। जैसा सोचा था, बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। फिर फायरी किंग ने उसे कहानी सुनाना शुरू किया। कई साल पहले मैंने किंगडम में लिनिएज ऑफ स्कारलेट की स्थापना की थी और वह किंगडम उन 72 किंगडम्स में से एक था जिन पर स्काई स्वॉर्ड माउंटेन का नियंत्रण था। फिर क्योंकि वहां एक रियल गॉड यानी मैं था जिसने कमान संभाली थी, इसलिए लिनिएज ऑफ स्कारलेट को होली किंगडम में एक बहुत बड़ी शक्ति माना जाता था। शायद ही कोई ऐसा था जो हमें छेड़ने की हिम्मत करता। लेकिन फिर एक दुर्घटना के कारण मैंने स्काई स्वॉर्ड माउंटेन को नाराज कर दिया और यह कहा जा सकता है कि मैंने स्काई स्वॉर्ड माउंटेन को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया था। तब मुझे एहसास हुआ कि लिनिएज ऑफ स्कारलेट खतरे में है। इसलिए मैंने तुरंत फैसला लिया और लिनिएज ऑफ स्कारलेट के माहिरों को आदेश दिया कि वे फौरन होली किंगडम छोड़कर चले जाएं और मैंने भी वहां से भाग निकलने का फैसला किया। हालांकि स्काई स्वॉर्ड माउंटेन बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। आखिरकार स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के माहिरों ने मुझे पकड़ लिया
और यहां स्काई सॉर्ड प्रिजन में कैद कर दिया। खुशकिस्मती से लिनिएज ऑफ स्कारलेट बच निकलने में कामयाब रहा। फायरी किंग मुस्कुराए। बिपिन ने एक गहरी सांस ली। स्काई सॉर्ड माउंटेन के नियंत्रण वाले 72 होली किंगडम्स और स्नो किंगडम के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। स्कारलेट किंगडम उन 72 होली किंगडम से भागकर स्नो किंगडम में आ गया और स्नो किंगडम के ही एक साधारण से संसार में उसने अपनी नींव जमा ली। वे सचमुच बहुत दूर भाग आए थे। मुझे लगा था कि मैं हमेशा के लिए स्काई सॉर्ड प्रिजन में ही कैद रहूंगा और लिनिएज ऑफ स्कारलेट की अगली पीढ़ी के किसी भी सदस्य से कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं तुमसे मिल पाऊंगा। फायरी किंग ने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बिपिन की ओर देखा। अध्याय निराशा। अपनी बची हुई जिंदगी में स्कारलेट वंश के किसी जूनियर को देख पाना और यह जान पाना कि स्कारलेट वंश अभी भी अनंत अराजक दुनिया इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में मौजूद है। अब मैं अग्नि राजा फायरी किंग बिना किसी अफसोस के मर सकता हूं। अग्नि राजा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिपिन अग्नि राजा की भावनाओं को समझ सकता था। इन बीते सालों में वो आकाश तलवार जेल स्काई सॉर्ड प्रिजन में कैद रहा था और बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं था। उसे पक्का नहीं पता था कि स्कारलेट वंश का क्या हाल है या कहीं वो पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो गया। वो हमेशा इसी चिंता में डूबा रहता था। फिर जब आखिरकार उसकी मुलाकात बिपिन से हुई तो उसे पता चला कि स्कारलेट वंश अभी भी कायम है और उसने हिम साम्राज्य स्नो किंगडम में अपनी नींव भी मजबूती से जमा ली है। यह जानकर अग्नि राजा को आखिरकार मन की शांति मिली। श्रीमान अग्नि राजा, आप चिंता न करें। आपकी काबिलियत को देखते हुए यकीनन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप आकाश तलवार जेल से बाहर निकल पाएंगे। बिपिन ने कहा। बाहर निकलना? अग्नि राजा ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आकाश तलवार जेल से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। मुझे तो लगता है कि शायद वो दिन कभी आएगा ही नहीं जब मैं यहां से बाहर निकल पाऊंगा। ऐसा क्यों? बिपिन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। बिपिन के नजरिए से देखें तो अग्नि राजा को हर जगह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ टॉप एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता था। यहां तक कि बाकी तीनों राजाओं को भी उसके सामने झुकना पड़ता था। ऐसा जबरदस्त विशेषज्ञ अगर वो कोई बड़ा नरसंहार करने पर उतर आए तो वो आसानी से कई विशेषज्ञों को मौत के घाट उतार सकता था। इन बीते सालों में उसने जो शक्ति जमा की थी उसे देखते हुए तो यही लगता था कि जेल से बाहर निकलने की शर्तें पूरी करना उसके लिए बस कुछ ही समय की बात होगी। बिपिन, तुम तो अभी बस एक ब्रह्मांडीय देवता हो, यूनिवर्स गॉड हो। एक ब्रह्मांडीय देवता के लिए नियम यह है कि अगर तुम अपने ही स्तर के 100 ब्रह्मांडीय देवताओं को या फिर 10 वास्तविक देवताओं रियल गॉड्स को मार गिराते हो तो तुम जेल से बाहर निकल सकते हो। लेकिन एक वास्तविक देवता के लिए यह शर्तें बिल्कुल अलग होती हैं। अग्नि राजा ने हल्की सी मुस्कान के साथ बिपिन को यह बात समझाई। एक असली भगवान जो स्काई स्वॉर्ड जेल से बाहर निकलना चाहता है उसे 1000 माहिरों को मारना होगा और उन्हें उनके लेवल का ध्यान नहीं रखना होगा। दूसरे शब्दों में, भले ही आप उसी लेवल के असली भगवानों को मारे, उसे भी एक ही गिना जाएगा। आप जानते हैं कि स्काई स्वॉर्ड जेल में हर किसी की रक्षा शक्ति बहुत ज्यादा होती है। उन्हें मारना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा स्काई स्वॉर्ड जेल में ज्यादा माहिर लोग भी नहीं हैं। एक असली भगवान के लिए जेल में 1000 माहिरों को मारना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उम्मीद की एक किरण बाकी है, बिपिन ने कहा। हाँ, उम्मीद की एक किरण है। वो उम्मीद है सालों में धीरे धीरे जमा करना। भले ही मैं हर 10,000 साल में सिर्फ एक माहिर को मारूं तो भी मैं 10 मिलियन सालों में यह शर्त पूरी कर पाऊंगा।
हालांकि ये शर्त तो आम असली भगवानों के लिए थी, लेकिन मैं तो स्काई स्वॉर्ड जेल के 4 राजाओं में से एक हूं। राजा होने के नाते हमारे लिए बाहर निकलने की शर्त और भी ज्यादा कठिन है, फायरी किंग ने कहा। और भी कठिन? क्या ऐसा हो सकता है कि वे आपसे 10,000 माहिरों को मारने के लिए कहें? बिपिन ने पूछा। 10,000? नहीं, राजा होने के नाते हमें 1,000 लोगों को मारना होता है, लेकिन जिन 1,000 लोगों को हम मारेंगे वे असली भगवान होने चाहिए, फायरी किंग ने कहा। क्या? बिपिन हैरान रह गया। असली भगवानों को मारना, 1,000 असली भगवानों को मारना, तब जाकर वो स्काई स्वॉर्ड जेल से बाहर निकल पाएगा। असली भगवानों को इतनी आसानी से कैसे मारा जा सकता है? इसके अलावा असली भगवानों की तुलना में ब्रह्मांड के भगवानों की संख्या बहुत कम थी। जब से स्काई स्वॉर्ड जेल बनी थी, उन सभी असली भगवानों को मिलाकर जो मर चुके थे या बाहर निकल चुके थे, उसके हिसाब से उनकी कुल संख्या 300 से ज्यादा नहीं थी। स्काई स्वॉर्ड जेल में कैद हुए असली भगवानों की संख्या ही 300 से ज्यादा नहीं थी। तो फिर वे 4 राजा 1,000 असली भगवानों को कैसे मार सकते थे? बिपिन, अब तुम समझ गए ना कि मुझे स्काई स्वॉर्ड जेल से बाहर निकलने की कोई उम्मीद क्यों नहीं दिख रही थी, फायरी किंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। बिपिन ने उस मुस्कान को देखा और उसे वो बहुत ही उदास करने वाली लगी। बिपिन बहुत परेशान हो गया। उसी समय उसे फायरी किंग और बाकी 3 राजाओं पर तरस भी आया। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में मौजूद चारों राजा बेहद आकर्षक दिखते थे और उन्हें वहां के अधिपति ओवरलॉर्ड्स जैसा सम्मान मिलता था, लेकिन असलियत में ये चारों राजा स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के किसी भी दूसरे विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा दुखी थे। आखिरकार भले ही दूसरे विशेषज्ञों के लिए स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में रहना खतरनाक था और उनके मारे जाने की संभावना भी कम नहीं थी, फिर भी उनके पास स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकलने का एक मौका तो था ही। लेकिन इन चारों राजाओं के पास बाहर निकलने का कोई मौका ही नहीं लगता था। 1,000 रियल गॉड्स को मारना खुद बिपिन को भी लगता था कि यह नामुमकिन है। बेशक अगर हम चारों राजा स्काई स्वॉर्ड प्रिजन से बाहर निकलना चाहें तो एक और तरीका है, फायरी किंग ने कहा। कैसे? बिपिन ने मुड़कर फायरी किंग की ओर देखा। तरक्की, ब्रेक थ्रू, तरक्की करके रियल गॉड के दूसरे चरण तक पहुंचना, फायरी गॉड ने समझाया। यह चरण सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी के बाद दूसरे स्थान पर आता है। यह आम पहले चरण के रियल गॉड से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस चरण के विशेषज्ञों को तो स्काई स्वॉर्ड प्रिजन भी कैद करके नहीं रख सकता। इसीलिए स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने एक बार कहा था कि अगर हम उस चरण तक पहुंच जाए तो हम भी यहां से बाहर निकल सकते हैं। मगर अफसोस, उस चरण तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में इतने सारे रियल गॉड विशेषज्ञ मौजूद हैं। कम से कम जहां तक मुझे पता है, इस जन्म में तो मेरे लिए यह नामुमकिन है। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि बाकी तीनों राजाओं के पास भी अब कोई उम्मीद नहीं बची है। बिपिन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, उस बात को छोड़ो, चलो अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, फायरी किंग ने बिपिन की ओर देखते हुए कहा। बिपिन, तुम्हें स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में खो कैद किया गया है। तुम्हारा पीछा क्यों किया जा रहा है? ब्लड एम्परर और हार्टलेस किंग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये बिपिन ने थोड़ी देर सोचा और फायरी किंग को संक्षेप में पूरी कहानी बता दी। ओह, लिनिएज ऑफ स्टार, तुम स्टार पैलेस के शिष्य हो? फायरी किंग ने हैरानी से बिपिन की ओर देखा। वो एक समय अकेले ही 10 कल्टिवेशन सैंक्चुअरीज में घूम चुका था। उसने पहले भी लिनिएज ऑफ स्टार और स्टार पैलेस के शिष्यों के बारे में सुना था। हाँ, लिनिएज ऑफ स्टार में तुम्हारा वरिष्ठ अधिकारी काफी दिलचस्प है। उसने तुम्हें स्काई स्वॉर्ड माउंटेन में हत्या करने के लिए भेजा।
यह साफ तौर पर स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक को उकसाने के लिए किया गया। फायरी किंग हंसा। किसी ने इससे इनकार नहीं किया। बिपिन ने मुंह फुलाते हुए कहा और फिर संक्षेप में बताया कि ब्लड एम्परर उसके पीछे क्यों पड़ा था। हॉलोकॉस्ट सेक्ट? तुम्हारा मतलब है कि ब्लड एम्परर हॉलोकॉस्ट सेक्ट का आदमी है? फायरी किंग की नजरें ठंडी हो गई और वो खड़ा हो गया। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं, लेकिन शायद यही बात है, बिपिन ने जवाब दिया। उसे किंग ऑफ वेनमस वर्म्स के फैसले पर पूरा भरोसा था। इसके अलावा उसके नजरिए से ब्लड एम्परर के उसके पीछे पड़ने का यही एकमात्र कारण था। हम हॉलोकॉस्ट सेक्ट का वो कमीना। फायरी किंग की आवाज ठंडी थी। पहले जब मैं इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में घूम रहा था तो मैंने एक बार हॉलोकॉस्ट सेक्ट के कारनामे देखे थे। उनकी क्रूर चाल ने 1000 साल से भी कम समय में 21 वर्ल्ड्स के सभी जीवित प्राणियों को खत्म कर दिया था। उस समय होली किंगडम में इससे भारी हंगामा मच गया था और स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक को भी इसमें दखल देना पड़ा था। कहा जाता है कि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के मालिक ने खुद इस मामले की जांच की थी। हालांकि हॉलोकॉस्ट सेक्ट के लोग बहुत तेजी से भाग निकले और स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक के हाथ नहीं लगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस स्काई स्वॉर्ड माउंटेन में हम अभी मौजूद हैं वहां भी हॉलोकॉस्ट सेक्ट के लोग होंगे और वो भी उन 4 किंग्स में से एक होगा।